नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं भारत नेपाल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ वर्तमान ढाका विधायक पवन जायसवाल जी है और जिस तरह से सरकार बदली है, उसके बाद से कई आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रही है। जिस तरह सरकार जो केंद्रीय एजेंसी है, अपना काम कर रही है, ये उनका कहना है। लेकिन राजद के कुछ लोग हैं या राजद के नेताओं की हम बात करें, तो बौछार उन्होंने लगा रखे हैं आरोप की। वो कह रहे हैं कि उनके दिशा निर्देश पे ये लोग काम कर रहे हैं। इसी कुछ चंद सवाल होंगे और उनके बाद ढाका की कुछ समस्याएँ हैं, उन पे भी कुछ सवाल उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत नेपाल न्यूज़ में। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आप लोगों ने शुभकामनाएँ भी दी है। लेकिन ये आरोप लग रहा है जिस तरह से छापे ईडी के जो छापे पड़े हैं, उसपे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे कि उनके इशारे पे ये काम हो रहा है। देखिए, आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, चूँकि उनका ये धर्म बनता है कि कोई काम नहीं है तो केवल आरोप ही लगाएँगे। उनको तो सत्ता मिला है, सत्ता के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। आरोप लगा के वो क्या करेंगे? आरोप तो विपक्ष लगाता है, वो तो पक्ष में है। उनको तो जब बिहार की जनता ने तो मौका नहीं दिया था सत्ता में रहने का, लेकिन गलत गठबंधन करके सरकार जब बना लिए तो बेहतर काम करके उनको अपनी पहचान स्थापित करनी चाहिए। इस समय को बचाना चाहिए। जो अनावश्यक बयानबाजी में लगा रहे हैं, वो काम में लगाएँ। ठीक है ना? उनको धन्यवाद है इसके लिए। एक चीज़ और सर हम जानना चाहते हैं कि आपके घर के पास जो फुलवरिया घाट पुल की हम बात कर रहे हैं, तो पहले भी हमने आपकी पोस्ट हमने देखे, अब सभी लोगों ने देखा था कि आपने अपनी आईडी से कहा था कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। लेकिन जब से सरकार बनी है, उसपे अगर विपक्ष की हम बात करें। हाँ, जब राजद की सरकार थी 2015 से 17 के बीच में, तो उस समय वहाँ वो विधायक थे, जो अभी पूर्व विधायक हैं। उस समय तो एक ईंटा नहीं जोड़ पाए। जब पवन जायसवाल विधायक बने 10 से 15 में तभी काम हुआ। जब हम बने 2020 में जीते तब काम शुरू हुआ और काम ही नहीं हुआ, तेज़ी से काम हो रहा है। आप भी जाएँगे तो देखते हैं, आप गए देखे हैं वहाँ जी, जाके जी, आप? मैंने कई बार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम कब से हो रहा है वहाँ? काम हो रहा है। जब हम जीते उसके बाद मैंने उस काम को शुरू कराया, लगभग 6 महीना पहले वहाँ काम शुरू हुआ, 4 महीना 5 महीना पहले। तो काम हो रहा है। अभी कैसा भाई विधायक रहे हैं वो क्षेत्र के, इतना सूचना तंत्र उस आदमी का कमज़ोर है, मुझे नहीं पता है कि उस आदमी को ये पता भी नहीं था कि वहाँ काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अब मेरी सरकार बनी है, अब वहाँ काम शुरू होगा। अरे भाई साहब, ये काम 5 महीना पहले से हो रहा है। कि कैसा भाई, जिसको जनता ने वोट दिया, जो आदमी एमएलए रहा है, उसका सूचना तंत्र कैसे कमज़ोर हो सकता है? कि जो काम ऑलरेडी चल रहा है, जिसका शिलान्यास जाके हम लोगों ने, रामा देवी जी ने, मोतीलाल जी ने किया और उसके 3 महीने के बाद वो काम शुरू हुआ और तेज़ी से काम चल रहा है। इस बाढ़ के समय में भी, जब बाढ़ का मौसम है, तब काम हो रहा है। सर, एक और सवाल जो सामने निकल कर आ रहा है, ढाका की जो जाम की जो समस्या है, उसको लेकर वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं और जो चंपारण से, जो मोतिहारी से लोग आते हैं और या सीतामढ़ी से जो लोग जाते हैं, वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि वहाँ जाने के बाद वो फँस जाते हैं, उनको काफ़ी लेट हो जाता है। देखिए, ढाका अनुमंडल मुख्यालय है, ढाका सीमावर्ती क्षेत्र को भी जोड़ता है, ढाका सीतामढ़ी को जोड़ता है, ढाका शिवहर को जोड़ता है और गांधी चौक के पास जाम की समस्या होती है। इसके लिए प्रशासन को हम लोगों ने कहा है तत्पर रहने के लिए और हम लोगों ने एसपी मोतिहारी को लिखा भी कि भाई ट्रैफिक, चूँकि वो जिला के लायक है ढाका, अनुमंडल हेडक्वार्टर है, वहाँ ट्रैफिक पोस्ट कर दिया जाए। ट्रैफिक पोस्ट जैसे होगा, ट्रैफिक के लोग जब रहेंगे, तो परमानेंट जाम की समस्या वहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी ट्रैफिक नहीं रहने से थाना के जो लोग हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है। अब जैसे चौक से हटेंगे तो जाम लग जाएगा। तो उस पर नगर परिषद को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और नगर परिषद के सहयोग से इस जाम की समस्या को हम लोग समाधान करेंगे। कुछ तो जाम दुकानदार अनावश्यक जो सड़क के किनारे लगाते हैं उनके चलते हैं, ठीक है? लेकिन उसको नगर परिषद को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और उसको समाप्त कराएँगे। सर, आने वाले वक़्त में क्या सरकार बदलने के बाद क्या विकास में कुछ रोड़े आएँगे? कोई रोड़ा नहीं होगा। देखिए, काम कराने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये बहाना कर लेना कि सरकार बदल गया तो काम बाधित हो जाएगा। सरकार का नीति अगर काम करने का नहीं होगा तो बिहार का विकास बाधित हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार काम करने के लिए बनी है और सरकार का अगर कहना है कि हम विकास करेंगे, हम अपने एजेंडा को पूरा करेंगे, तो मेरे क्षेत्र का काम कैसे बाधित हो जाएगा? मेरा भी ढाका विधानसभा तो बिहार के अंतर्गत आता है। तो सरकार हमारी रहे या नहीं रहे, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मेरे क्षेत्र के हम विधायक बने हैं, जब हम विधायक बने थे, तो ये कह के हम विधायक नहीं बने थे, वोट माँगे थे कि सरकार बनेगा तभी ये हम काम करेंगे। वो सरकार किसी की भी रहे, वो हमारी रहे या वो महागठबंधन की सरकार रहे, मेरे यहाँ काम बाधित नहीं हो सकता है। अब सरकार ही काम करना बंद कर दे, विकास से सरकार को कोई मतलब नहीं रहे, सरकार के पास कोई फंड नहीं हो, ठीक है? और सारा पैसा वो अनावश्यक कहीं दूसरी जगह खर्च कर दे, तभी ये विकास बाधित हो सकता है। लेकिन जब सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के सेक्टर पर गवर्नमेंट का बजट होगा, तो हम सक्षम हैं अपने यहाँ काम कराने में। सर, एक और सवाल है, अंतिम सवाल है, नगर विकास का जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं। क्या ये कब तक चुनाव होने की उम्मीद है? क्या कुछ आपको ये बारे में पता है?
मेरे यहाँ भी घोड़ासान को मैंने अभी जीतने के बाद नगर पंचायत बनवाया था। और नगर पंचायत का चुनाव का जो मानक है कि वहाँ आरक्षण का है कि एकल पद पर आरक्षण होना है और नए जनसंख्या के अनुसार होना है। तो ये जब होगा उसके बाद ही चुनाव होगा। तो गवर्नमेंट के स्तर से तो समाचार पत्रों में हम लोगों ने देखा है कि सितंबर में इस चीज़ को कराने का कार्यक्रम है, लेकिन सितंबर में हो या जनवरी में हो, जब चुनाव होगा तब चुनाव लड़ेंगे लोग। तब तक जस का तस है। देखिए, क्षेत्र के लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्षेत्र के लोगों ने तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर लिया, वोट दिया, विधायक बनाया। हम लोग का लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है नवंबर में। 1 साल तो हम लोग का पूरा कोरोना में बीत गया जीतने के बाद। 1 साल ही काम करने का मौका हमको मिला और इस 1 साल में जो काम हम किए हैं, अब 1 साल क्यों कहिएगा, पूरा 2 साल की अवधि कहिए, भले कोरोना में रहा अलग बात हो गया। तो मेरा जब 2 साल नवंबर में पूरा होगा, तो ढाका घोड़ासान की जनता को मैं बजाबते हिसाब दूँगा। हम हिसाब देंगे कि जिस जिम्मेवारी के लिए आपने हमको वोट दिया, हम अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। जारी तो हर साल हम करते थे, लेकिन चूँकि कोरोना था तो काम ही नहीं हुआ तो जारी क्या करेंगे। लेकिन अभी 2 साल जब पूरा होगा तो हम अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नवंबर महीना में 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम अपने विधानसभा का असेंबली का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। हम पहले भी विधायक थे, 5 साल तो करते थे और लोगों को बताएँगे कि मेरे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में काम क्या हुआ। और मैं तुलना करके बताएँगे कि जब हम विधायक नहीं थे 15 से 20 में, तो ढाका विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ और मैं विधायक बना, हमको 2 साल में 1 ही साल काम करने का मौका मिला, तो मेरे यहाँ क्या काम हुआ। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, जो भी हो, हम हिसाब देंगे। सरकार किसी के रह क्या मतलब है भाई? हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम करेंगे, लड़ के काम करेंगे। हमको अपना हक लेने आता है। सर, ये कोई से छुपा नहीं है कि आने वाले जो बीते हुए कुछ दिनों की हम बात करें, उसमें आपके प्रति जो लोगों का जो है वो सहानुभूति वो बढ़ा है। लोग आपसे काफ़ी जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं। एक भी मैसेज किसी का भी आता है तो आप उनको रिप्लाई करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं? इतना समय निकाल नहीं, सोशल मीडिया तो मैं स्वयं चलाता हूँ, फेसबुक हम स्वयं चलाते हैं, चूँकि गाड़ी में जब बैठते हैं तो कोई काम रहता नहीं है। तो जो छूटे हुए कॉल होते हैं, जो लोग कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर पाए, मेरा पीए नहीं बात कर पाया, जो छूट गया, तो उन कॉल को बात कर लेते हैं। और जब हाथ में मोबाइल है और आज के युग में मोबाइल में ही सब कुछ देख लेना है गूगल पे जाके, नेट पे, तो हम लोग दूसरे की सूचना को भी देखते हैं, कौन नेता क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, मेरे क्षेत्र के कौन लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, कौन-सी बहुत सी समस्या है जो क्षेत्र की जनता के द्वारा जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया पे, नौजवान लड़के देते हैं और हम लोग तत्क्षण उसको देखते हैं और उसको संज्ञान भी लेते हैं। नहीं, पिछले 30 मिनटों में मैंने भी देखा है कि जब से मैं आया हूं, जब से आप काम ही कर रहे हैं, काफ़ी बिजी है, काफ़ी जो अपने क्षेत्र के ही काम में आप व्यस्त है और तरह-तरह के जो लोगों का जो है कॉल भी आ रहा है आपके पास। नहीं, लोग को तो कॉल करना भाई, जिसका जो समस्या है वो व्यक्ति तो कॉल करेगा, लेकिन हमको अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। चूँकि हम राजनीति करते हैं और विधायक बने हैं 1995 से हम राजनीति में हैं, 95 से अभी तक हम केवल राजनीति ही करते हैं। राजनीति और समाज सेवा 2 ही चीज़ से हमको मतलब है, कोई व्यवसाय तो हम कभी करते नहीं हैं। तो हमारे समय का सदुपयोग कैसे होगा, ये हमको देखना पड़ेगा। मेरा वर्क प्लान होना चाहिए। मुझे अगर जाना है तो हमारे जाने के पहले वहाँ के लोगों को मालूम हो जाए, कार्यकर्ताओं को जानकारी हो जाए, अधिकारियों को पता चल जाए, ठीक है? समिति की बैठक में भाग लेना, नगर परिषद की बैठकों में भाग लेना, पंचायत स्तर पे कार्यक्रम करना। मेरे यहाँ 37 पंचायत हैं, 1 नगर परिषद है। तो 2 साल पूरा होने जा रहा है। कौन-कौन पंचायत है जहाँ हम किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं। 42 हाई स्कूल मेरे क्षेत्र में है, 42 के हम अध्यक्ष होते हैं। हमको स्कूलों तक जाना है, हमको बच्चों के बीच जाना है, हमको अस्पताल में जाना है। मैं कई बार अभी तक ढाका घोड़ासान के अस्पतालों में गया, एडिशनल पीएचसी पर गया। ठीक है, डॉक्टर्स, नर्स की कमी है, तो कमी राज्य स्तर पे है, केवल मेरे यहाँ नहीं है। स्कूलों में शिक्षक की कमी है, ये केवल मेरे यहाँ नहीं है। लेकिन हम जो मेरे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उसमें ही हम कैसे बेहतर काम करेंगे, हमको ये देखना है। ठीक है, और उस पर हम मेहनत करते हैं। एक ईमानदार प्रयास करना मेरा ड्यूटी है, ईमानदार प्रयास करते हैं। सभी समस्याओं का समाधान कर देना किसी नेता के बस का रोग नहीं है। लेकिन ईमानदार प्रयास करना तो मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज़ है और ईमानदार प्रयास हम करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार प्रयास करेगा तो जितना % उपलब्धि सुधार की दिशा में बढ़ सकता है, उतना उसको बेनिफिट इसका मिलता है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।